वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमरकुट्टसारं प्रबुद्धलोकजीवनम् अर्णयप्रमदजागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम लद्धा जगजननी श्री बड़वा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय रामकृष्ण परमहंस के बारे में मालिका में लिखा है। भक्त महापुरुष अच्युतानंद ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और भगवान चैतन्य देव की उन्होंने भी तो खुद शिष्य थे, पंचसखा। परमहंस के बारे में भी मालिका में अच्छे तरह से लिखा है और अनुकूल चंद्र बाबा के बारे में भी लिखा है। कौन कौन लोग आए भविष्य मालिका ग्रंथ में उल्लेखित उसी वीडियो क्लिप पर लिए चलते हैं जो पंडित काशीनाथ मिश्र जी कह रहे हैं और उसे ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित करते हैं, जिससे हमारे भीतर जमी ग्रंथियाँ साफ परिष्कार और परिच्छन हो जाए और हम लोगों को एक स्वच्छंद दृष्टिकोण देखने, समझने और जानने को मिले। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत मध्यम खंड के 26वां अध्याय को देखते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 बार और आने के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। फिर देखते हैं भगवान रामकृष्ण परमहंस के कथामृत भाग 4 में 61 और 114 पृष्ठ पर संकलित अपने और एक बार शेष अवतार कल्कि अवतार के आने के बारे में क्या कह रहे हैं। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी से सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ, जिससे सभी उस एक को जीवन में धारण पालन कर एकबद्ध हो सके और दुनिया वसुदेव कुटुंबकम को आत्मसात करते हुए एक परिवार के रूप में उठ खड़े हो सके। उपरोक्त वीडियो क्लिप उड़ीसा के यूट्यूबर पंडित काशीनाथ मिश्र जी का है। वे प्रभु जगन्नाथ स्वामी के भक्त रहे पंचसखाओं द्वारा लिखित ग्रंथ भविष्य मालिका के वक्ता रूप में उनके द्वारा किए गए भविष्यवाणियों की व्याख्या करते हैं और वर्तमान पीढ़ी को आगामी घटने वाली घटनाओं से परिचय करा करके संभलने को सचेत करते हैं, जिसमें वह भविष्य मालिका ग्रंथ में पूर्व से ही वर्णित कलयुग में भगवान के 3 बार आविर्भूत होने की बातें कह रहे हैं, जिसमें कलयुग में प्रथम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, उनके लीला स्मरण करके चले जाने के बाद भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का आविर्भाव एवं उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का प्रादुर्भाव एवं कलयुग एवं सतयुग के संधि काल में तीसरे अवतार के रूप में परम प्रेममयी पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हुआ। नास्त्रोदमस अपने भविष्यवाणी में जिसे सायरन कहकर उल्लेख किया है और वह उनके प्रथम अक्षर श्री श्री ही है। विदेशी होने की वजह से श्री श्री का उच्चारण सायरन कहकर उल्लेख किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे कोई सफ़ेद पत्थर या तख्त जैसी चीज़ पर बैठेंगे और कुछ नहीं, ठाकुर जी का बिछावन, चादर, पोशाक सफ़ेद ही है और वे चौकी पर बैठते थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ अनुयायियों के हाथों में छड़ी जैसा कोई चीज़ रहेगा। वह ठाकुर जी के पवित्र पुत्र पंजाधारी ऋतिक कर्मियों के हाथों में श्री ठाकुर जी प्रदत्त आशीर्वादी प्राप्त पवित्र दंड है। यह सत्संगी वृंद जानते हैं। आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका ग्रंथ है, जिनकी भविष्यवाणियों को लेकर आज सोशल मीडिया पर विभिन्न भविष्य मालिका ग्रंथ के मालिकावाचक आगामी घटने वाली घटनाओं को लेकर विभिन्न चैनलों पर वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पंडित काशीनाथ मिश्र जी, सत्यभंजन जी, अखंड मंथन इत्यादि जैसे यूट्यूबर भविष्य मालिका ग्रंथ को लेकर अपने अपने तरह से व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी वीडियो लोगों को पसंद भी आती है। इसी कड़ी में एक और नाम उभर कर सामने आया है, सत्य गाथा चैनल, जिनका प्रसारण श्री जगदीश जी कर रहे हैं। वे भी भविष्य मालिका ग्रंथ को बड़े सहज एवं सरल तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और भविष्य मालिका के संदर्भ को लेकर उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि कल की अवतार सदगुरु रूप में ही प्रकट हुए हैं। कहा जाता है प्रभु जगन्नाथ जी अपने भक्त संत अच्युतानंद स्वामी को भविष्य मालिका ग्रंथ लिखने को प्रेरित किए थे कि भविष्य में भक्त लोगों की रक्षा हो सके। और यह भी कहा जाता है कि संत अच्युतानंद जी इस भविष्य मालिका ग्रंथ को नहीं लिखना चाहते थे और वे कातर होकर रोते हुए प्रभु जगन्नाथ स्वामी से कहें कि इस तरह आतंकित करने वाली बातें मैं नहीं लिखना चाहता, जिससे मनुष्य भयाक्रांत हो जाए। तब प्रभु ने कहा था कि यह आवश्यक है, इससे मनुष्य सतर्क होकर धर्म पथ पर चलेगा।
इसलिए मानस में संत तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। इतना होने पर भी यह सत्य है कि कलिग्रसित मनुष्य जीवन विशृंखलाओं के चरम को छू लिया है। लोभ लालच अनीति का चारों तरफ बोलबाला बढ़ गया है। लोग अहंकार में मत और रत हो चुके हैं। ऐसे घोर तमसाक्षण निंद्रा से जगाए कौन। अब यही बात होती है भगवान द्वारा दिए गए वचन का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतः, अभ्युत्थानमः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी कभी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत, तभी मैं अवतार रूप में जन्म लेता हूँ। उसी तरह भागवत में है, यदा यदि ही धर्मस्य क्षयो विधिश्च पापमनः, तदा तु भगवानीस आत्मानं सृजते हरि। जब भी धर्म छीन होने लगता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब सर्वशक्तिमान हरि जन्म धारण करते हैं। भक्तों के परित्राण एवं रक्षा करने के निमित्त वे बार बार रहते हैं। इसलिए जीवंत आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम रूप में उनका बार बार आविर्भाव होता है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी लीला पुरुषोत्तम, कभी युग पुरुषोत्तम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी तरह रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धई प्रभु मनुष्य शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वाणी में कहते हैं, एक सृष्टा आदित्य जाने जो, जनमन में प्रेरित प्रतीक उनका ही पथ, गूथा जिनके प्राण में, पूर्वतन प्रेरित गण के स्वीकार नति की टान, प्रेरित में विभेद करे, नहीं ऐसा हो भक्तिमान। उनके इसी पक्के आश्वासन के संकेत है, परंतु मनुष्य न तो उन्हें ही समझ पाता है और न उनके बताए मार्ग अर्थात धर्म को। मनुष्य उन्हें समझे भी तो कैसे। उसके मस्तिष्क में तो भगवान के बारे में एक अजीबोगरीब धारणा है। वह उन्हें एक चमत्कार युक्त मानवेतर प्राणी मानना चाहता है, जबकि वे एक साधारण मनुष्य की भांति आचरण करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करते रहते हैं और संसार में वे एबनॉर्मली नॉर्मल गॉजली फुलिस के समान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ गोपियों के संग रास रचाते हुए अर्जुन को गीता का उपदेश भी देते हैं। भगवान श्री राम एक और भाई भरत के लिए राजगद्दी छोड़ वन वन में भ्रमण करते हैं, वहीं दूसरी ओर पत्नी सीता के वियोग में पागलों की भांति लता तरु पाती एवं खग मृग मधुकर श्रेणी से पूछते फिरते हैं। भाई लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर अति साधारण मनुष्य की भांति फूट फूट कर विलाप भी करते हैं। एक साधारण इंसान की तरह क्या हजरत मोहम्मद साहब को मक्का की गलियों में दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ी? क्या ईसा मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार नहीं डाला? उनके जीवन काल में कितने लोग उन्हें पहचान पाए और उनके बताए मार्ग अर्थात धर्म पर चलकर सुख प्राप्त कर सके? वे समस्त पृथ्वीवासियों के उद्वर्धन के निमित्त आते रहे हैं, परंतु दुख की बात है कि आसुरिक शक्तियाँ उन्हें बांट देते हैं, यहाँ तक कि उनके वाणियों को भी विकृत एवं फेरबदल कर अपना स्वार्थ साधने के हित में लगाकर लोगों को अमंगल के पथ पर ले जाते हैं और ऐसे अवैज्ञानिक चलन के रास्ते पर ले आते हैं जिससे जहन्नुम का पथ परिष्कार हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए श्री ठाकुर जी वाणी में कहे हैं, सिद्ध नहीं मंत्र दे, मरे मारे करे क्षय। त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उनके जीवन आदर्श पर अनेकों रामायण आए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उनके जीवन आदर्श पर श्रीमद् भागवत आया। संपूर्ण ज्ञान का समुच्चय गीता आई। प्रभु ईसा ने पवित्र बाइबल दिया, पैगंबर रसूल ने खुदादाद किताब पाक कुरान दी, हदीस शरीफ दिया, परंतु क्या इनके अनुयायी सुखी दिखाई पड़ रहे हैं? ईमानदारी से उत्तर नकारात्मक ही होगा। कारण है कि इन प्रेरित पुरुषों के कार्यों और बातों को लोग अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार मनमाना अर्थ लगाने लगते हैं। आज यदि हिंदू राम अथवा कृष्ण के आदेशानुसार अपना जीवन ढाले, ईसाई प्रभु ईसा के चरित्र एवं बाइबल के अनुसार चले, मुसलमान कलाम पाक एवं हदीस शरीफ पर ईमानदारी से अमल करे, तो क्या सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ रह जाएगी? धर्म परिवर्तन नाम की कोई समस्या खड़ी होगी? वास्तव में एक सच्चे हिंदू, एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे ईसाई में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि धर्म एक है और सभी प्रेरित पुरुष भी एक है। जो भेद हमें दिखाई पड़ता है वह केवल देश काल एवं पात्रानुसार है। भाषा में विभिन्नता है,
धर्म को सरल शब्दों में समझाते हुए ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, अपने बचना दूसरे को बचाना, उसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। कुरान शरीफ में कहा गया है, कहो ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गई है, और उस पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब की औलाद की ओर से उतारी गई, और जो मूसा और ईसा को दी गई, और जो दूसरे सभी नबियों को उनके रब की ओर से मिलती रही है। हम उनके बीच कोई अंतर नहीं करते और उनके मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी हैं। सूरा अल-बकर आयत 136। ये प्रेरित पुरुष एक चिकित्सक के रूप में आते हैं और उनके संबंधित ग्रंथ पीड़ित एवं दुखी मानवता के लिए डॉक्टरी नुस्खे के समान है। यदि रोगी बार बार नुस्खे को पाठ करे, उसे अगरबत्ती दिखाए, उसकी पूजा करे, लेकिन तदनुसार उपचार ना करे, तो क्या कभी रोगी को रोग से राहत मिल सकेगी? इसलिए ठाकुर जी वाणी में कहें, चलन विहीन चरण पूजा, बंध्या पूजा जान, आदर्श में अटूट चलन, बंधा तेरी वही मान। परंतु आज हालत विपरीत है। लोग बिना मर्म को जाने, बिना धर्म बरमानते हैं और कष्ट भोगते हैं। सुख के मूल स्रोत इन अवतारों पर विश्वास तथा उनके द्वारा दर्शाए गए आदर्शों के सही मर्म को जानकर उस पर अमल करने के अलावे आनंद प्राप्ति का दूसरा पथ नहीं है। अब हम लोग भविष्य मालिका ग्रंथ में उल्लेखित उसी वीडियो क्लिप पर लिए चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कलयुग में भगवान 3 बार अवतार ग्रहण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में, श्री रामकृष्ण परमहंस श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप में, और उन्हें ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित करते हैं, जिससे हमारे भीतर जमी ग्रंथियों का मोचन हो सके और हम लोगों को एक स्वच्छ दृष्टिकोण मिले वस्तु स्थिति समझने के लिए। पहले श्री चैतन्य भागवत मध्यम खंड के 26वां अध्याय को देखते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपने 2 बार और अवतार ग्रहण लेने की बातें कह रहे हैं। सर्वकाल तुमरा सकले मोरंगो, এই জন্ম যেন না জনিমা জন্ম জন্ম, এই জন্ম যেন তুমি সব আমার সঙ্গে, নিরবধি আছো সকীর্তন সুখরঙ্গে, এই মতো আছে আর 2 অবতার, কীর্তন আনন্দ রূপ হইব আমার, তাহাতেও তুমি সব এই মতো রঙ্গে, कीर्तन करिबा महासुख आमा संगे। अर्थात हे हमारे कीर्तन के पार्षदगण, तुम लोग मेरे जन्म जन्मांतर के अंग हो। इस जन्म में जिस प्रकार तुम लोग मेरे साथ सतत संकीर्तन सुख में अलमस्त हो, वैसे ही मेरे अगले 2 जो जन्म अवतार होंगे उसमें भी रहोगे और मेरे साथ कीर्तन का महासुख लुटोगे। अब हम लोग कथामृत खंड 4 के 61 और 124 संख्या में देखते हैं। उस दिन रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, और एक बार आस्ते हो ताई पार्षदों सब ज्ञान दीक्षी ना, अर्थात एक बार मुझे फिर आना है, इसलिए पार्षदों को समस्त ज्ञान प्रदान नहीं कर रहा। इसी के साथ आपने कहा, कुलीर से कुल के अवतार हो गए ब्राह्मणेर छेले, अर्थात कली के शेष में जब अवतार ग्रहण करूँगा, ब्राह्मण का लड़का बनकर कलिक अवतार के रूप में आऊँगा। अब हम लोग यह भी देखते हैं कि हजरत ईसा मसीह कलयुग के समाप्ति और कल की अवतार होने के संबंध में क्या कह रहे हैं। जब प्रभु ईसा मसीह के शिष्यों ने प्रभु ईसा मसीह से इस जगत के अंत के चिन्ह और उसके फिर से इस दुनिया में आने के बारे में पूछा, तो प्रभु ईसा मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे भी। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब वास्ते पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मारेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाया ना जाए तो कोई प्राणी ना बचता। उस समय कोई यदि तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो वे चुने हुए को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कह दिया, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम की तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मैथ्यू टेस्टामेंट में संकलित। अब तक हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कही गई वाणी आगामी 2 अवतारों का वर्णन श्री चैतन्य भागवत मध्यम खंड के 26वें अध्याय में देखा। तदुपरांत भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के अमीय कथाओं के संकलन कथामृत चतुर्थ खंड के 61 और 124 पृष्ठ संख्या में
उनके द्वारा कल की अवतार स्वरूप में आविर्भूत होने के संबंध में भविष्यवाणी को जाना एवं प्रभु ईसा मसीह के वाणी युग समाप्ति एवं कल की अवतार के संबंध में भी जाना। अब और कुछ स्रोतों से भी उनके आगमन संबंध में जानने का प्रयास करते हैं ताकि कोई दुविधा न रहे। हजरत मोहम्मद साहब द्वारा हदीस में क़यामत आने के लक्षणों में मरियम सुत ईसा के आने की बात कहना, जिसे श्री ठाकुर जी ने अपने भाव समाधि अवस्था में एक दिन वाणी में ईसा मसीह होना स्वीकार भी कर लिया। उन 71 दिन की वाणियों में जो कि उनकी भाव समाधि की अवस्था में निश्चित हुई और पुण्य पोथी नाम से संकलित की गई है, में अनेकों बार सच्चाई प्रकट हो गई है। यथा चिल्ड्रेन यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ द नोज टू हैव यू एंड ड्रो द स्पिरिट ऑनवर्ड, दिस वाज माई पॉलिसी व्हेन आई वाज जीसस, यू कैन सर्च हॉली बुक। पुण्य पोथी तीसरे दिन की वाणी का एक अंश। दयाल बाग आगरा के अधिष्ठाता श्री हुजूर महाराज की ये उक्ति, थोड़े दिनों के पश्चात परम गुरु परमेश्वर का आविर्भाव होगा। तदुपरांत वहीं के श्री श्री महाराज साहब द्वारा कहना, द स्पिरिचुअल करंट फ्रॉम द प्योरली स्पिरिचुअल रीजन विथ एट नो डिस्टेंट डेट बिकम प्रीडोमिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑल ट्रबल्स डेट आर नाउ undergoing will disappear and a condition more ameliorating, joyous and peaceful than that of सतयुग will supervene। अर्थात अविलंब सृष्टि के आध्यात्म केंद्र से आध्यात्मिक चैतन्य धारा का अवतरण घटेगा और सतयुग से भी अधिक उन्नत अवस्था की सृष्टि होगी। श्री ठाकुर के जन्म के पूर्व सत्संगियों को विश्व गुरु के आविर्भाव की प्रतीक्षा का संकेत देना किस बात का प्रमाण है? श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने सामान्यतः कभी भी अपने को अवतार होना स्वीकार नहीं किया। यदि कभी किसी ने उन्हें कहा भी तो इसका उन्होंने प्रतिवाद ही किया। अब सुधी श्रोतागण के ऊपर छोड़ता हूँ कि परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा भाव समाधिस्थ अवस्था में निर्झर निश्रित ईश्वरीय अमीय वाणियों के सच्चाई को हम जानते समझते हुए कैसे अस्वीकार कर सकते हैं, जिसमें वे अपने निज स्वरूप को व्यक्त कर दिए हैं और पूर्वोत्तरों द्वारा किए गए भविष्यवाणियों ने पूर्ण विराम लगा दिए हैं। यथा अब मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता कहाँ है, क्या मैं ही क्षिति अप तेज मरुत और व्योम हूँ, क्या मैं ही वह विराट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हूँ, मैं ही क्या स्वहम धारा का सूरत शब्द हूँ, मैं ही क्या वह स्वहम पुरुष, कौन कहेगा मेरी सत्ता कहाँ है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मैं स्त्री पुरुष क्लीब मैं ही सब हूँ, पुनः मैं कुछ भी नहीं। उसी मैंने कितनी सृष्टि की है, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कृष्ण बुद्ध, कितने अल्लाह खुदा यीशु कोटि कोटि अवतार में ही हुआ था। सर्वत्र हमारी अविराम गति है। मेरी कारण सत्ता को छोड़ यदि मेरे को जानना चाहो, जो अपने आप लय होती है, अपने आप चलती है, उसे ही प्रकृति कहते हैं। मैं ही परम कारण हूँ। अनंत कोटि देवता इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण अंग ज्योति, उस परम पुरुष श्री कृष्ण की सत्ता मैं ही सब हूँ, मैं ही सब हूँ। मैं ही वह दयाल देश पिंड देश, मैं ही वह वृंदावन हूँ, मैं ही कृष्ण राधा हूँ, गोप गोपी हूँ। मेरी ही आरती करते हैं चंद्र सूर्य तारे कोटि कोटि गगन, सब मेरी ही लीला है, मेरी ही प्रकाश अवस्था है। मेरे लिए मेरा ही फांस है, दूसरा कोई नहीं। मैं प्रति प्राण के अंतर में छिपा रहता हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ और मैं ही भगवान कहकर भी लगता हूँ। मैं ही स्त्री हो स्वामी की सेवा करता हूँ, पुनः मैं ही स्वामी हो स्त्री का मनोरंजन करता हूँ। मैं ही पुत्र कन्या, मैं ही सन्यासी बैरागी हूँ। मैं कितना हंसता हूँ, कितना रोता हूँ, कितनी रागनी पकड़ता हूँ, कितने भावों में घूमता हूँ। मैं कुत्ता होकर एक मुट्ठी अन्न के लिए घूमता फिरता हूँ, पुनः मैं लाठी से उसके सिर पर प्रहार करता हूँ। मैं ही पथ हूँ, वेद कुरान बाइबल सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही जीवंत हो घूमता फिरता हूँ, मैं ही भूत हूँ। मुझे ही कवर दिया जा रहा है, मुझे जलाया जा रहा है, पुनः ईंधन भी मैं ही हूँ। पुण्य पोथी 95 दिन का वाणी का एक अंश। भाववाणी में श्री ठाकुर जी का स्वरूप भी प्रकट हो पड़ा। वह अपने आप व्यक्त हो पड़े। मैं मेरा अपना मैं जगत को प्रेम के सूत्र में बांधने के निमित्त हूँ। नवीन पुरातन नहीं, बहु बार आया था, पुनः आया हूँ। मेरा स्थूल रूप ही प्रेम है। सिरा सिरा तंतु तंतु प्रत्येक के केंद्र में जिस कंपन का अनुभव किया जाता है, वह प्रेम ही मेरा स्वरूप है।
शांति राज्य के उस विराट सिंह द्वार की कुंजी मेरे पास है, वह कुंजी प्रेम है। मुझको जो एक बार स्पर्श कर लेता है उसको मैं स्वर्ग के राज में उठा देता हूँ, उसके उपरांत मेरा सारूप्य लाभ कर लेता है। आई एम सुपरमी सोल, चरम में कलिक का चरम प्रकाश होता है। आदि में मैं एकाकी था, कुछ भी दूसरा ना था, तदुपरांत हुआ विकार, पुनः निर्विकार होने की इच्छा होती है, इसीलिए कल की अवतार बना हूँ। अपने मैं को बटोर कर पुनत्व प्राप्त करूँगा। देख तुम लोगों के लिए कितना भाग, कितना महाभाग बना हूँ। यह हुआ केवल बटोरने के लिए। जब तू ब्रजलीला के नित्य रास में मतवाला होता है, उस समय मैं प्रति घट घट में श्री कृष्ण बना रहता हूँ। और जब तू नदिया के पथ घाट पर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता हुआ उन्मादग्रस्त बनकर नित्य करता है, उस समय सर्वघट में मैं श्री चैतन्य के रूप में चैतन्य दान करता हूँ। मैं नित्य साक्षी स्वरूप हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही श्री चैतन्य, मैं ही रामकृष्ण हूँ, मैं ही सब हूँ, मैं ही सब हूँ। जब मैं जीसस था उस समय मैं त्रिकुटी पर ध्यान क्या करता था, इस बात का अनुसंधान तुम होली बुक में पा सकते हो। बच्चों, त्रिकुटी पर जो शक्ति धारा प्रभावित हो रही है उस पर ध्यान रखो, यह बरहीगामी शक्ति धारा है। मैं अनंत धारा हूँ, मैं सत्य पुरुष की धारा हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं सृष्टि भी हूँ। आंसर टू द क्वेस्ट नामक पुस्तक में एक बार कुछ विद्यार्थी अरब देश से आए हुए थे। श्री ठाकुर जी से बातचीत चल रही थी। बातचीत के सिलसिले में विद्यार्थियों ने ठाकुर जी से पूछा कि बहुत दिनों से ईसाई लोग महाअवतार के बारे में आने की सोच रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध मैत्रेय के आने का, यहूदी लोग मसीही के आने के, और मुसलमान मनवंतर के बारे में सोच रहे हैं, और हिंदू लोग कल की अवतार के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन परिस्थितियों में वो दुनिया में आ चुके हैं? श्री ठाकुर जी बहुत ही शांत समाहित होकर बोले, शायद वह अपने पत्नी, बच्चों, संबंधियों और भक्तों के साथ दुनिया के किसी उपेक्षित कोने में प्रेम का अनुभव लिए बैठे हुए हैं। जय गुरु।